हेलो। क्या हाल चाल। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। और आज हम पिछले टॉपिक में जो जिक्र कर रहे थे प्रतिरोध का, वही मैं आपके सामने आज लेकर के आया हूँ। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ ही जाएगा और ऐसा हो नहीं सकता कि आप अपने टारगेट को प्राप्त ना करें। देखिए, प्रतिरोध क्या होता है? रुकावट। ठीक है, गति में रुकावट होती है। जैसे जैसे आप बहुत जल्दी 10 मिनट रह गए आपके पास, स्कूल आपको जाना है, बहुत तेजी के साथ दौड़ के जाना है साइकिल चला करके, और देखते हैं रास्ते में भीड़ आ गई, जाम लग गया। बड़ी तेज गुस्सा आएगी उस समय। बोले कहाँ से जाम आ गया, मुझे जाना था, बहुत कम समय है मेरे पास। तो आपकी गति तेज होगी या कम होगी? गति कम हो जाएगी, रुकावट आ गई ना। अब मान लिया बहुत तेज जा रहे हैं और रास्ते में गड्ढे आ गए, तभी तो ब्रेकर आ गए, तो आपको साइकिल की गति आपको कम करनी पड़ेगी। बाइक से जा रहे हैं तो बाइक की गति कम करनी। बहरहाल जैसे आप जा रहे थे उस स्थिति से आपकी स्पीड कम हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से यहां समझिएगा। यह देखिएगा, दो रास्ते जा रहे हैं, एक रास्ता बहुत चौड़ा और एक रास्ता पतला है, तो आप कौन से रास्ते से ज्यादा पसंद करेंगे? चौड़े रास्ते से ना, क्योंकि वहां भीड़ भी कम मिलेगी। वहां मिलेगी तो भीड़, लेकिन हमारे रास्ते बचने के बहुत सारे होंगे उसमें जाने के। और जहां कम चौड़ा रास्ता है वहां पर भीड़ मिल गई तो हमें तो रुकना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के हमारी गति में क्या होगी? रुकावट आ जाना, वही प्रतिरोध आ जाना, वही प्रतिरोध है। अब इसी तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी में समझते हैं। क्या है? धारा बह रही है, धारा के बहने में रुकावट आ जाना, अर्थात उसकी सड़क सही नहीं है, इसका मतलब ये है। अर्थात चालक इस तरह का होना चाहिए जिसमें रुकावट ना आए। ठीक है, वही चीज हम पढ़ते हैं। क्या है? विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। चालक का गुण है ऐसा, मतलब सड़क टाइप। ठीक है, सड़क ऐसी। विद्युत धारा मतलब बिजली, करंट की जो बहने की गति है उसका विरोध करता है। कौन? रोकता है, ऐसा गुण है उसका। ठीक है, करता है। चालक का प्रतिरोध कहलाता है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, मतलब रेजिस्टेंस को आर से व्यक्त करते हैं। ठीक है, हमने पहले भी लिखा था, ओम का नियम जब पढ़ चुका है। ओम के नियम आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। ओम के नियम में आर आया था ना, वही है, आर से व्यक्त करते हैं। अब इसका हम ओम का नियम जानते हैं। ओम का नियम क्या है? V बराबर आई आर। यहां आर जो आया था वो क्या था? देखो, आर को हम वहीं छोड़ रहे हैं और आई इसके नीचे आ जाएगा, तो V अपॉन आई। V, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं B और I का जो अनुपात होगा वही तो प्रतिरोध है, बस ऐसे कह सकते हैं। या विद्युत धारा की गति में रुकावट, वो भी प्रतिरोध है। ठीक है, और वो चालक की, अगर आपको याद रहता है तो, कि विद्युत धारा की जो गति है उसकी चाल में, उसी गति में रुकावट हो जाना ही प्रतिरोध कहलाता है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, ऐसा भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझना है। ठीक है, अब हम इसका मात्रक देखते हैं क्या आएगा। देखिए, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और ओम के आगे अगर हम एक को भी हटाते हैं, मैं बताता हूं अभी। देखिएगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम है, इसको ओमेगा से लिखते हैं। ये ग्रीक अक्षर है ओमेगा। विभवांतर V क्या है? विभवांतर, और विभवांतर को हम लिखते हैं V से, और इसका मात्रक है वोल्ट। और विद्युत धारा को लिखते हैं I से, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। तो वोल्ट बटे एम्पियर को ही हम ओम कहेंगे, याद रखें, वोल्ट प्रति एम्पियर। अब देखें, कहीं कहीं आपको डेफिनेशन आएगी, एक ओम की डेफिनेशन, जैसे आपने एक वोल्ट की डेफिनेशन बताई, एक कूलम की डेफिनेशन बताई, एक एम्पियर की डेफिनेशन बताई, बीसी वैसे ही हम इसको सीख लेते हैं, कुछ भी नहीं है। क्या है? वही है। देखिए, किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो उसके चालक के सिरों पर लगे 1 वोल्ट का विभवांतर, उस चालक में प्रतिरोध 1 ओम होगा। ऐसे कहिए कि किसी चालक के सिरों पर लगा विभवांतर 1 वोल्ट और उससे प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा, बस, और कुछ थोड़ी है। ठीक है, आप 1 ओम समझ ही गए होंगे। अगले देखेंगे, 1 ओम की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। अब देखेंगे माइक्रो ओम। जैसे आपने माइक्रो वोल्ट देखा था, माइक्रो एम्पियर देखा था, उसी तरह से हम माइक्रो ओम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 माइक्रो ओम बराबर क्या होता है? 10 की घात -6 ओम के होगा, आप पहले से जानते हैं। दूसरा 1 मेगा ओम जो हो 10 की घात 6 ओम के होता है। 1 मेगा ओम बराबर 10 की घात 6 ओम। अगर आपको किलो पूछे, मिली पूछे, तो आप सब बता दो, क्योंकि पहले से आप अच्छे ढंग से उसको सीख चुके हैं। वही बात बताऊं तो प्रतिरोध आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। मान लिया एक पुल है और पुल पे भीड़ हो रही है और हम बहुत तेजी से अपनी बाइक ले जा रहे हैं,
तो हमें रुकना पड़ेगा। अगर बिल्कुल पुल साफ हो, मतलब सभी सवारियां वहां जा रही हैं, तो हमें रुकना पड़ेगा। हमारी वहां जाने का जो रास्ता है, सभी सवारियों को जाने का जो रास्ता है वो एक ही है, और वहां सभी लोग लाइन लाइन से जाएंगे, फिर अपनी गति कम करके जाएंगे। रुकावट आ गई, वही है। देखो कहीं कहीं रुकावट जो है वो फायदेमंद भी होती है, ठीक है। और कैसे फायदे करती है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूं। तो आप समझ गए प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब धारा के प्रवाह में किसी तरह की रुकावट आ जाना। रुकावट कौन करता है, पहला मैं बता देता हूं आपको। अभी देखिएगा, ये हम जानते हैं कि ये धातु है। चालक जो होता है, कोई चालक तार है, तार का एक मोटा सा हिस्सा मैं बता कर, मतलब ये तार है तो काट के बड़ा करके दिखा रहा हूं मैं। इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, जहां तक गति कर रहे हैं, इधर उधर गति कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह मतलब आवेश के प्रवाह, तो आवेश जब जा रहा है इधर से देखो, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो टकराते हैं, परमाणु से टकराते हैं, आयनों से टकराते हैं, खुद ही आपस में टकरा जाते हैं। तो क्या होगा, उनकी गति कम हो जाती है, बस धारा का प्रवाह नहीं होता है। नहीं होता है तो इसका मतलब इसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। तो ये हर एक किसी चालक का अलग अलग हो सकता है भाई, चांदी का अलग, पीतल का अलग, सोने का अलग, ठीक है, लोहे का अलग, एल्युमिनियम का अलग, इस तरह से इनका अलग अलग होता है। ओके, तो हम आगे की बात को और समझते हैं क्या आएगा। तो आप समझ गए। अब प्रतिरोध की निर्भरता निश्चित ताप पर कैसे होती है। अगर निश्चित ताप होते हैं तो देखते हैं, और ताप जब बदलता है तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिएगा, चालक की लंबाई पर आप खुद जानते हो, एक हमें जाना है 100 किलोमीटर, और अब जाना है, एक बार जाना है हमें, कल जाना है 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर जाने में हमें कम रुकावटें आएंगी नहीं, कम जाम मिलेंगे हमें। और 100 किलोमीटर जाना है तो बहुत सारी रुकावटें आएंगी, ठीक है नहीं। तो रुकावट आएंगी, इसका मतलब क्या है, वहां का प्रतिरोध ज्यादा होगा, ठीक। तो लंबाई बढ़ने पर, तार की लंबाई बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध R लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे हम R अनुक्रमानुपाती L, अर्थात लंबाई, ये लंबाई को L से लिखा है और प्रतिरोध को R से, तो R अनुक्रमानुपाती L, जैसे जैसे हम लंबाई बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इस बात को नोट कर लीजिएगा अच्छे ढंग से, ये खुद ही जानते हैं। आप देखें किसी घर से ट्रांसफार्मर बहुत दूर लगा है, 2 किलोमीटर दूर, तो बिजली आते आते धीरे 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 कम होती जाती है उस पॉइंट पर आते, और पास में लगा तो एकदम आ जाती है, ठीक है। इस बात को अच्छे ढंग से जानते हैं। चालक के अनुप्रस्थ काट पर चालक का प्रतिरोध R अनुप्रस्थ काट A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। R व्युत्क्रमानुपाती 1/, चिन्ह वही अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 1/, के रूप में होता है या बटे के रूप में होता है। ये A है, A फॉर एरिया। अनुप्रस्थ काट क्या चीज होती है मैं बताऊं आपको। देखिएगा, ये मेरे पास 2 पेन है, देख रहे हैं, एक मोटा पेन है और एक पतला पेन है। तो इसका जो एरिया है ये वाला, ये है अनुप्रस्थ काट, ये वाला, ठीक है, ये अनुप्रस्थ काट कहलाती है। तो देखिए, इसका अनुप्रस्थ काट का हिस्सा ये रहा, मोटे वाले तार का, यह तार भी मैं दिखाऊंगा आपको अभी। देखिए, ये 2 तार हैं, ठीक है, ये 2 तार हैं, एक पतला तार है और एक मोटा तार है। तो इस तार का प्रतिरोध, जो मोटे तार का प्रतिरोध है, ये चौड़ा वाला पुल है, चौड़ा वाला रास्ता है, ठीक है, और ये पतला रास्ता है। तो इसका प्रतिरोध कैसा होगा, बहुत कम होगा, और इसका प्रतिरोध कैसा होगा, बहुत ज्यादा प्रतिरोध होगा इसका। और जो मोटा तार है उसका प्रतिरोध बहुत कम होगा, मतलब रास्ता प्रतिरोध मतलब रुकावट इसमें कम आएगी ना। तो ये चौड़ाई है, मोटाई मतलब, और ये पतला है। तो अब देखिएगा, यहां पर ये A है और ये A, एरिया मतलब उस पॉइंट का एरिया, जो परिच्छेद है, जो अनुप्रस्थ काट का, ठीक है। अब देखते क्या है कि ये एरिया कैसी है, इसकी कम है तो R का मान बढ़ जाएगा, और इसके लिए ये ज्यादा है तो ये R का मान कम होगा। तो ज्यादा का मतलब जैसे एक सरिया पड़ी हुई है आपके पास, सरिया लंबाई है और एक तार पड़ा हुआ, तो बिजली ज्यादा किस में आएगी, लोहे का एक तार पड़ा और लोहे की एक सरिया पड़ी है, तो ज्यादा बिजली किस में, ज्यादा करंट किस में प्रवाह करेगा, सरिया में बहुत ज्यादा आएगा, बहुत तेज जाएगा नहीं, और तार में बहुत कम जाएगा। तो इसका मतलब है जो सरिया का जो मोटी है ना सरिया, तो उसका क्या है, प्रतिरोध कम है, और जो तार पतला है उसका प्रतिरोध अधिक है। ओके, अब आप समझ गए होंगे इस बात को। देखिए, मैं प्रतिरोध को, रेजिस्टेंस को किस तरह से लिखेंगे, इस बात को भी अभी मैं बता देता हूं, ये बात आप समझ गए होंगे। देखिए, आगे की बात को देखें। अब हम इसको और दोनों को मिला देते हैं, ये वाला हिस्सा मिला दिया तो L इक्वल L हो गया, और बटे A R, व्युत्क्रमानुपाती दोनों समीकरण से एक से और दोनों को मिला दिया गया। ये दोनों पॉइंट में अभी बताता हूँ क्या है, 4 पॉइंट दे रखे नहीं।
तो R विद्युत समानुपाती L/A हो गया। तो L ये है A, और जैसे ही हम ये मैथमेटिकल जैसे ही बराबर का चिन्ह आएगा वैसे ही कोई नियतांक यहाँ आ जाता है, कोई भी अक्षर। तो यहाँ रो एक अक्षर है, ये भी एक ग्रीक भाषा से लिया गया है। ये जैसे हमने R लिया था रेजिस्टेंस को, ऐसे ही यहाँ पर रो ले लिया गया है। इस रो को ही हम एक नियतांक कहते हैं। और क्या है, जहां रो RHO रो एक नियतांक है, इसका मान चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। मतलब चालक तार कैसा होता है, इसे ही पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, या प्रतिरोधकता या रेसिस्टिविटी कहा जाता है। इसे चालक का पदार्थ कैसा है, देखिएगा, सोना, चांदी, पीतल, लोहा, ये सब चालक के पदार्थ हैं। ठीक है, तो इनका अलग अलग प्रतिरोध होगा। अब बात समझते हैं, भिन्न पदार्थ भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब अगर वो पदार्थ भिन्न भिन्न है, जैसे सोना है, चांदी है, तो उसका प्रतिरोध अलग अलग होता चला जाएगा। ठीक है, जैसे समान लंबाई, मान लिया एक चांदी है, एक चांदी का तार है, एक सोने का तार है, ये लोहे का तार है, तो तीनों तार कैसे हैं, ये बराबर है, लेकिन तीनों के पदार्थ अलग अलग हैं। एक सोना है, एक चांदी है, एक लोहा है। ठीक है, तो तीनों पदार्थ अलग है, इसलिए इनकी चालकता भी अलग अलग होगी। विद्युत का प्रवाह इनमें अलग अलग होगा, इसलिए इनके प्रतिरोध भी अलग अलग होंगे। ओके, अब मैं इसका आपको एक स्पेशल तरीका बताता हूं। इससे क्या है, ये विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक मैं आपको और सिखाता हूं। क्या है, देखो यहां से हम मात्रक निकाल सकते हैं इसका, R बराबर रो L/A। ठीक है, तो देखिए रो हम यहीं छोड़ देते हैं, रो को हम यहीं छोड़ देते हैं, R यहां ले लेते हैं, और ये A है तो वो तो गुणाम आ जाएगा यहाँ, और बटे L आ जाएगा नीचे। ठीक है, ये L आ गया नीचे। ये रो है तो रो थोड़ा सा इस तरह से बनाइएगा, मतलब कुछ P का आकार लिए हुए ऐसे करके। ठीक, अब देखिए R का मात्रक क्या, मतलब प्रतिरोध का मात्रक क्या, प्रतिरोध का मात्रक हम जानते हैं, ये 1 ओम रह गया इसमें से, ये क्या हो गया, R का मात्रक क्या है, ओम। और ये क्या, एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक हम जानते हैं मीटर की घात 2 होता है, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। सब तो आता है आपसे कहना, देखो मीटर से 1 मीटर कट गया, तो क्या रह गया, ओम मीटर, ओम मीटर हो गया। किसका मात्रक हो गया, ये विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर, या ओम सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, वो सेंटीमीटर लगा हुआ था, ओम सेंटीमीटर कहेंगे। देखिएगा ये सब बातें आपके सामने हो गई। तो रेजिस्टेंस को मैं आपको रेजिस्टेंस भी दिखा दूं। देखिए ये रेजिस्टेंस है जो हम लगाते हैं, जैसे परपत बनाएंगे, कोई परपत इस तरह से है, तो इस परपत में रेजिस्टेंस को इस तरह से व्यक्त करेंगे, ध्यान रखें, इस तरह से, मतलब प्रतिरोध को हम इस तरह से लिखेंगे जब भी परपत कोई बनाएंगे, एक ऐसे ऐसे करके। ठीक है, नहीं जिगजैग के रूप में बैटरी लगा दी, इस तरह से ये कुंजी लगा दी, बस हो गया प्रतिरोध। मतलब जैसे यहाँ बल्ब लगाया है या पंखा लगाया, तो इस तरह से इसको व्यक्त किया जाता है। और वैसे मैं प्रतिरोध असलियत में दिखा दूं आपको, ये कैसे उत्पन्न करते हैं। देखो ये देख रहे हैं, ये प्रतिरोध, ये प्रतिरोध जो लगाए जाते हैं, जैसे फैन चल रहा है, उपयोग कहाँ है इसका, फैन चल रहा है बहुत तेज, और उसको क्या काम करें हम, कम करना चाहें तो प्रतिरोध बढ़ा देते हैं। जब बढ़ जाएगा प्रतिरोध तो क्या होगा, धीरे धीरे करंट कम होगा उसमें, और करंट कम होगा तो फैन नहीं चलेगा। यह देखिएगा, अगर हमें तेज करना है तो रेगुलेटर से तेज कर देते हैं, करंट का मान तेज कर देते हैं, और प्रतिरोध उसका कम कर देते हैं। ओके, तो क्या होगा, फैन तेज चलने लगता है। तो प्रतिरोध को आप जानेगा इस तरह से देख सकते हैं। और छोटा वो भी रखा था मेरे पास, छोटा सा रेजिस्टेंस रखा था, देखो ये आपको दिखाई दे रहा होगा तो शायद। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो कुल मिलाकर के ये टॉपिक आप सीख गए, उपयोग आप जान गए कि प्रतिरोध का उपयोग क्या है, कहना बहुत काम की चीज है। देखिए बल्ब जो जलता है, बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है, तंतु जो होता है, उसका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। हीटर का जो तार होता है, फिलामेंट एलिमेंट जिसको बोलते हैं, उसका प्रतिरोध भी अधिक होता है। जब अधिक प्रतिरोध होती है तभी तो हम इसका उपयोग भी कर पा रहे हैं आसानी से। अगर ना हो तो अब टीवी में लगा हुआ होता है, एलईडी में लगा हुआ होता है, ठीक है नहीं, बहुत सारी चीजों में लगा होता है। प्रतिरोध ज्यादा और कम करने के एक रेगुलेटर होते हैं। ज्यादा प्रतिरोध होता है तो ज्यादा करंट ना जाए, तो छोटे छोटे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं बहुत जगह लगा होता है प्रतिरोध का उपयोग बहुत ज्यादा होता है। अब आप समझ गए, और इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और मजे करिएगा। थैंक यू।